नया साल आते ही जनवरी की पहली तारीख को हम सभी बड़े बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं, नए टाइम टेबल बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस इस बार तो सब कुछ बदल ही जाएगा। लेकिन 3-4 दिन बाद क्या होता है? वही पुरानी दिनचर्या वापस आ जाती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चौथे दिन तक आते आते आखिर सारे रेजोल्यूशंस टूट क्यों जाते हैं? क्या टैलेंट की कमी है या बस किस्मत खराब है? असल में इनमें से कुछ नहीं। ये बार बार फेल होने की वजह टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी असली वजह है हमारे सिस्टम्स और माइंडसेट में मौजूद एक बहुत ही बुनियादी खामी। ये खामी असल में दो अलग तरह के माइंडसेट्स के बीच का फर्क है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं तो मैथ्स में कमजोर हूं और वो अपनी इस नाकामी को अपनी पहचान बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट वाले लोग अपनी वर्तमान कमजोरियों को बस टेम्पररी मानते हैं। उन्हें लगता है कि रोज थोड़ी प्रैक्टिस से कुछ भी सीखा जा सकता है। यह एक छोटा सा नजरिया ही सारा खेल बदल देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, माइंडसेट और सिस्टम्स, यानी सफलता की एक नई परिभाषा। यहाँ जेम्स क्लियर का एक बहुत ही कमाल का कोट है। वो कहते हैं कि आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। ध्यान दीजिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के गोल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एग्जाम में टॉप करने वाले और फेल होने वाले दोनों का मकसद तो फर्स्ट रैंक लाना ही होता है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीज असल में प्रोग्रेस लाती है वो गोल नहीं, उनका सिस्टम होता है। और यहीं पर एंट्री होती है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की, यानी ऐसी आदतें जो हमारी पहचान से जुड़ी हैं। असली बदलाव तब नहीं आता जब हम सिर्फ एक ऊपरी मंजिल तय कर लें, जैसे कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी पहचान ही बदल दे और कहे, मैं स्मोकर हूं ही नहीं। ये माइंडसेट का एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सफलता का गणित, यानी कंपाउंडिंग प्रोग्रेस को। लोग अक्सर इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? बर्फ पिघलने का यह उदाहरण इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाता है। इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या निराशा की घाटी भी कहते हैं। सोचिए, एक कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म किया जा रहा है, लेकिन बर्फ बिल्कुल नहीं पिघलती। ऐसा लगता है जैसे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन असल में वो ऊर्जा बेकार नहीं जा रही, वो बस स्टोर हो रही है। और फिर जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ अचानक पिघलने लगती है। शुरुआती मेहनत भले ही दिखाई न दे, पर उस एक ब्रेक थ्रू के लिए वो बेहद जरूरी होती है। और यहीं से निकल कर आता है 1% का नियम। अगर रोजाना खुद में सिर्फ 1% का सुधार लाया जाए तो ये छोटा सा बदलाव टाइम के साथ कंपाउंड होता है और 1 साल के अंत तक ये किसी को भी 37 गुना, जी हां 37 टाइम्स बेहतर बना देता है। ये है छोटे छोटे सुधारों की असली ताकत। इस थ्योरी का सबसे सॉलिड और जीता जागता सबूत है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। 110 साल तक ये टीम लगातार हारती रही थी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करना शुरू किया। साइकिल की सीट्स को 1% ज्यादा आरामदायक बनाया, नींद की क्वालिटी 1% बेहतर की। और इसका नतीजा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। इसे ही कहते हैं मार्जिनल गेन्स का जादू। चलिए बड़े ओलंपिक मेडल ही नहीं, एक आम स्टूडेंट का उदाहरण ले लेते हैं। उसने कोई बहुत बड़े बड़े गोल सेट नहीं किए। उसने बस एक बोरिंग और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन वाले 3 घंटे के डेली स्टडी सिस्टम को फॉलो किया। किसी खास मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। और परिणाम क्या निकला? 3 साल के अंदर एक ऑफिसर की पोस्ट। ये साफ दिखाता है कि एक मजबूत सिस्टम बड़े बड़े गोल्स को भी कैसे पीछे छोड़ सकता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, बदलाव के कदम। एक एक्शनेबल टूल किट जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब इन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? देखिए, व्यवहार बदलने के लिए सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के भरोसे रहना बिल्कुल काम नहीं आता। इसके लिए चाहिए एक स्मार्ट डिजाइन, और उस डिजाइन के ये 6 मुख्य कदम हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। इस टूल किट का सबसे पावरफुल हथियार है 2 मिनट का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर देना चाहिए कि उसे करने में मुश्किल से 2 मिनट लगें। रोज एक चैप्टर पढ़ना है, इसके बजाय लक्ष्य होना चाहिए रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना। 1 घंटे वर्कआउट करना है,
नहीं, इसकी जगह बस जिम के जूते पहनना। ऐसा करने से हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं घबराता और शुरुआत में ही हार मानने की नौबत आती ही नहीं है। हमारी विल पावर कभी ना कभी साथ छोड़ ही देती है, लेकिन एनवायरनमेंट डिज़ाइन यानी हमारे आसपास का माहौल हमेशा काम करता है। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो फ़ोन को दूसरे कमरे में ही रख दीजिए। जंक फूड खाने से बचना है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दीजिए। सफल लोग बार बार अपने लालच से लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो उस लालच को ही अपने आसपास से हटा देते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। नए सिस्टम्स अपनाते वक्त 3 सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, दिमाग पर एक ही बार में बहुत सारे बदलावों का बोझ डाल देना। दूसरी गलती है रोज की दौड़ या प्रोसेस से चिढ़ना और सिर्फ फिनिश लाइन पर फोकस करना। और तीसरी, जो सबसे आम है, ये सोचना कि जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक कोई काम शुरू ही नहीं करना। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी है। एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करता। किसी अंदरूनी प्रेरणा या चिंगारी का इंतजार करना पूरी तरह से बेकार है। सच तो यह है कि जब फिजिकली काम शुरू किया जाता है तभी जाकर मोटिवेशन की असली भावना पैदा होती है। चाइनीज बैम्बू ट्री यानी बांस के पेड़ की एक कहानी है जो इस पूरी प्रोसेस को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। पहले 4 सालों तक ये पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है और बाहर से देखें तो लगता है जैसे कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, 0 प्रोग्रेस। लेकिन 5वें साल के सिर्फ 6 हफ्तों में ये 90 फीट लंबा हो जाता है। ये दिखाता है कि बड़े और अचानक दिखने वाले बदलावों के लिए पहले वैसी अंधे की जमीन के नीचे वाली ग्रोथ कितनी जरूरी होती है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम और आप अपनी आदतों का ही कुल योग हैं। एक बेहतर भविष्य रातों रात होने वाले चमत्कारों से नहीं बनता, वो बनता है हर दिन के उस बोरिंग और अनुशासित रूटीन से। रोज की छोटी छोटी आदतें ही ये तय करती हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम सच में अपनी आदतों का ही रिजल्ट हैं, तो आज की जो आदतें हैं वे किस तरह के भविष्य की भविष्यवाणी कर रही हैं? ये एक ऐसी चीज है जिस पर ठहरकर सोचने की जरूरत है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी असल में किस चीज की नींव रख रही है। इसे अपने आप से जरूर पूछिएगा।